हे गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ और अकात्सुकी सिर्फ नारुतो के ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्ल्ड के बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है, नो डाउट। एंड अकात्सुकी ग्रुप में ही कई सारे मेंबर्स आए और गए हैं। कुछ कमजोर थे, नहीं कमजोर तो कोई नहीं था, कुछ कम पावरफुल थे तो कुछ गॉड लाइक पावर्स होल्ड करते थे। तो अब किसी भी नारुतो फैन के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा अकात्सुकी सबसे ज्यादा पावरफुल है और कौन सबसे कम पावरफुल है, कौन कहाँ रैंक करता है और कौन किसको डिफीट कर सकता है। वेल गाइस, इस वीडियो में मैं पूरे अकात्सुकी मेंबर को रैंक करूंगा उनके पावर्स एंड एबिलिटीज के बेसिस पर। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस लिस्ट को बनाने के लिए मैंने अकात्सुकी मेंबर को बहुत ही ज्यादा एनालाइज किया है एंड आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो नंबर 12 पे जो अकात्सुकी मेंबर है वो है जुजो, जो कि एक फॉर्मर मेंबर था 7 Swordsmen ऑफ द मिस्ट का। हम गाइस डेफिनेटली 7 Swordsmen ऑफ द मिस्ट का मेंबर होते ही जुजो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन गाइस वो अकात्सुकी में सबसे कमजोर है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि जुजो के पास बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े फीट्स नहीं है और एटलीस्ट हमें बताए नहीं गए हैं। जुजो एक टाइम पे इताची का पार्टनर था और वो 4th मिज़ुकागे से मारा गया था, जो कि 3 टेल का जिंचुरिकी था और वो लिटरली सिर्फ एक टेल बीस्ट बॉम्ब से मारा गया जिसको ओरोचिमारू ने भी ब्लॉक कर लिया था। I mean, ये एक अनफॉर्चुनेट डेथ थी, बट ऐसा कह सकते हैं कि जुजो अकात्सुकी का सबसे वीकेस्ट मेंबर है। नंबर 11 काकुजू। अब मैंने बहुत सारे लोगों को काकुजू को ओवर एस्टिमेट करते हुए सुना है कि काकुजू के पास 5 हार्ट्स हैं और ये बंदा लिटरली इमॉर्टल है। वेल, वो लिटरली इमॉर्टल नहीं है, उसको मारना काफी ज्यादा ट्रिकी हो सकता है, बट वो इमॉर्टल बिल्कुल नहीं है। कोई भी दिमाग वाला शिनोबी काकुजू को हरा सकता है। हाँ, काकुजू ने फर्स्ट होकागे यानी कि हाशिरामा से फाइट ली थी और हारा था और काकुजू के 5 हार्ट्स अलग अलग एलिमेंटल पावर पोजेस करते हैं जिनको एक साथ काउंटर करना बहुत ज्यादा हार्ड हो सकता है और अब तक इसको बेसिकली सिर्फ 2 ही लोग काउंटर कर सकते हैं, एक ककाशी और दूसरा 3rd होकागे हिरोजिन। तो डेफिनेटली काकुजू एक बहुत ही खतरनाक शिनोबी और अकात्सुकी मेंबर है, लेकिन इस लिस्ट में ऊपर आए कैरेक्टर्स काकुजू से डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल हैं। तो इसलिए नंबर 10 हिडान। अब गाइस बहुत सारे लोग हिडान को वीकेस्ट अकात्सुकी मेंबर मानते हैं, लेकिन गाइस अब मैं कहूंगा कि आप हिडान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हिडान एक्चुअली में इमॉर्टल है और काकुजू के हिसाब से उसी ने उसके सारे पार्टनर्स को मारा था, बस एक हिडान ही था जिसे काकुजू नहीं मार पाया, क्योंकि नारुतो के वर्ल्ड में ही हिडान को मारने का कोई भी नोन तरीका नहीं है। इनफैक्ट हिडान को जैसे डिफीट किया था शिकमारू ने, उसने उसे मारा नहीं बल्कि उसे इटर्निटी तक ट्रैप कर दिया और अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हिडान को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। पहला, उसे बैरी कर दो, दूसरा उसका हेड सेवर करके उसको कहीं फेंक दो ताकि हिडान की बॉडी उस तक ना पहुंच पाए। और ये दोनों ही काम ऑलमोस्ट कोई भी तेज दिमाग वाला शिनोबी कर सकता है, इजीली नहीं बट हाँ किसी ना किसी ट्रिक का यूज करके। और जो कैरेक्टर इस लिस्ट के नंबर 9 पर है वो है सासुरी। अब डेफिनेटली सासुरी हिडान से ऊपर है क्योंकि सासुरी हिडान को डिफीट कर सकता है। सासुरी के पास थाउजेंड्स ऑफ पपेट्स हैं जिससे वो हिडान का सर काट ही देगा एक ना एक वक्त के बाद। सासुरी के वो डेडली पॉइजन्स हिडान को काफी हद तक न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। और हाँ, सासुरी का भी एक ही हार्ट है जो उसके हार्ट की जगह पे नहीं है, तो यप सासुरी को हराना मुश्किल है। लेकिन गाइस जो कैरेक्टर इस लिस्ट के 8th नंबर पे है वो है डेडरा। डेफिनेटली अपना क्ले बनाने वाला एक्सप्लोसिव मैन जो अपने हाथों से क्ले बनाता है। अब डेडरा एंड सासुरी दोनों ही पार्टनर्स थे और ये डिबेट बहुत सालों से चली आ रही है कौन ज्यादा पावरफुल है, डेडरा या सासुरी। तो मैं ये कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि डेडरा एक्चुअल में सासुरी को डिफीट कर सकता है। डेडरा के पास बहुत ही ज्यादा कॉम्बैट टैक्टिक्स है, वो बहुत ही ज्यादा तेज दिमाग का है। इनफैक्ट हमने डेडरा वर्सेस गारा वाली फाइट में देख लिया था कि पावर के हिसाब से तो गारा ज्यादा पावरफुल था, लेकिन डेडरा ने सिर्फ अपने टैक्टिक्स का यूज करके गारा को किस तरीके से हराया था, ये काबिल तारीफ वाली बात थी, राइट। डेडरा लिटरली इस लिस्ट में 8th पोजीशन पे तो डिजर्व करता ही था। और हाँ, अब नंबर 7 पे आता है ओरोचिमारू। गाइस ओरोचिमारू मेंबर है लेजेंडरी सानिन का एंड डेफिनेटली ओरोचिमारू काफी ज्यादा पावरफुल है। एक वक्त पे तो ये भी माना जाता था कि ओरोचिमारू एक लिटरल इमॉर्टल है, लेकिन डेफिनेटली ओरोचिमारू को काफी लोगों ने हरा रखा है, जैसे कि इताची एंड पेन, सास्के ने भी एक तरह से। लेकिन गाइस जो अकात्सुकी मेंबर इस लिस्ट के नंबर 6 पर है उसने एक्चुअली में ओरोचिमारू को डिफीट किया था एंड नो डाउट हम सब उसका नाम जानते हैं, सास्के उचिहा। वेल, बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सास्के उचिहा ने ओरोचिमारू को तब मारा था जब वो बीमार था। हाँ आई नो, बट मैं ये भी कहूंगा कि मांगेक्यो शारिंगान वाला सास्के उचिहा ओरोचिमारू को डिफीट कर सकता है। एंड हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ओरोचिमारू की नजर सास्के की बॉडी पर थी। नहीं, उस वे में नहीं,
बट डेफिनेटली सास्के के पास इतनी सारी पावर्स हैं एंड सुसानो है जिससे वो ओरोचिमारू को डिफीट कर देगा। लेकिन गाइस सास्के इतना पावरफुल नहीं है कि वो अपने नंबर 5 वाले कंपटीटर को बीट कर पाए। यानी कि नंबर 5 पे है किसामे, जो कि एक्चुअली में एक टेललेस बीस्ट माना जाता है, यानी कि ऐसा बीस्ट जिसके कोई टेल नहीं है। किसामे की बहुत सारी पावर आती है उसके सोड यानी कि सामेहाटा से, जो कि उसको चाक्रा प्रोवाइड करने का काम करता है और चाक्रा स्टोर करता है। सामेहाटा हो या सामेहाटा ना हो, किसामे अपने अंदर भी बहुत सारा चाक्रा रिजर्व रखता है, इतना कि उसका कंपैरिजन एक टेल्ड बीस्ट से किया जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट नारुतो जितना। इनफैक्ट किसामे और सास्के में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि किलर बी सास्के के साथ खेल रहा था, लेकिन ऑन द अदर हैंड किलर बी को किसामे से लड़ने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड डेफिनेटली किसामे 7 सोर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट का एक मेंबर रह चुका है और वो कोई जोक नहीं है। माइट गाय ने जब भी किसामे से फाइट की थी उसको दोनों बार अपने 7th गेट खोलने पड़े थे एंड लास्ट में माइट गाय ने भी किसामे को एक्नॉलेज किया था। अब गाइस जो अकात्सुकी मेंबर नंबर 4 पे है वो ऑलमोस्ट इस लिस्ट के नंबर 1 मेंबर जितनी ही पावरफुल है एंड डेफिनेटली वो है कोनान, वन एंड ओनली गर्ल इन दिस ग्रुप। और कोनान वन ऑफ द जिरायास प्यूपिल है। डेफिनेटली कोनान इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक्चुअली में ओबीटो को डिफीट कर दिया था। अब डेफिनेटली ओबीटो के पास शारिंगान था तो उसने उससे अपना डेथ अल्टर कर दिया और कोनान को डिफीट कर दिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो फाइट कोनान नहीं जीती थी एक तरह से। एंड इससे ये साबित होता है कोनान एंड ओबीटो का पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम है एंड कोनान कोई जोक नहीं। वो अलग बात है कि कोनान बहुत सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन कोनान वर्सेस ओबीटो वाली बैटल में मैंने कोनान को एक्नॉलेज किया था। नंबर 3 इताची उचिहा। डेफिनेटली गाइस ये प्रोडिजी एक ऐसा आदमी है जो कि अपने प्राइम फॉर्म पे पहुंचा भी नहीं था, स्टिल ये इतना पावरफुल है कि ये अकात्सुकी मेंबर का 3rd मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। ऐसा बंदा जो कि लिटरली अपने डेथ के बाद की भी चीजें प्लान करके गया था। इसके पास इटर्नल मांगे की शारिंगान तो नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स इताची ने कभी पावर का लालच किया ही नहीं। इसके पास अमातेरासु था और ऑफ कोर्स सुकुयोमी था, जिससे ये बंदा टाइम स्पेस jutsu का यूज करके किसी भी बंदे को सेकंड्स में डिफीट कर सकता था। एंड डेफिनेटली इताची उचिहा इस लिस्ट के टॉप 3 पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। नंबर 2 पर है 6 पाथ ऑफ पेन। बेसिकली पेन पोजेस करता है रेनेगान, जिसकी बेसिकली 6 मेन पावर्स हैं। बेसिकली नागोटो ने किया क्या है कि उसने रेनेगान की 6 मेन पावर्स को डिफरेंट बॉडीज में स्प्लिट कर दिया है, यानी कि देवापात, असुरापात, ह्यूमन पाथ, एनिमल पाथ, प्रेतापात और नरकापात। और जब ये 6 बॉडीज एक साथ होंगी तो उनको जिराया एंड नारुतो जैसे लोग भी डिफीट नहीं कर सकते। एंड हाँ, मैं ये डिबेट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नारुतो वर्सेस पेन वाली फाइट में नारुतो हार गया था। यस, वो हार गया था। आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन गाइस डेफिनेटली पेन इस पूरे नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है डेफिनेटली। लेकिन गाइस जो कैरेक्टर इस लिस्ट के नंबर 1 पे आ पाया है वो एक्चुअल में पूरे अकात्सुकी को कंट्रोल कर रहा था। एंड ये आप लोग उसका नाम जानते हैं, मुझे सस्पेंस बनाने की जरूरत नहीं है। वो है ओबीटो उचिहा, आल्सो नोन एज टोबी। गाइस ओबीटो उचिहा के पास जो मांगे की शारिंगान है उससे वो लिटरली स्पेस टाइम jutsu क्रिएट कर सकता है और अपना खुद का स्पेस क्रिएट करता है। वो लिटरली में मैनुअली अपने पूरे बॉडी में से कोई भी बॉडी पार्ट उस स्पेस में भेज सकता है और इस पावर का ओबीटो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव तरीके से यूज करता है। I mean, अगर कोई भी बंदा उसे कहीं मारने की कोशिश करे तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी बॉडी पार्ट को टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे कि एनिमी को ऐसा इल्यूजन होता है कि इस बंदे को टच ही नहीं किया जा सकता है। इससे होती 2 बातें हैं। पहला कि ओबीटो को तो कुछ नहीं होता, बल्कि सामने वाला डर जरूर जाता है। वो छोटे से छोटे बॉडी पार्ट को लेके अपने पूरे बॉडी को कहीं भी ट्रांसपोर्ट एंड टेलीपोर्ट कर सकता है बहुत ही इजीली। और हाँ, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जुत्सु मिनाटो के फ्लाइंग राइजीन से भी ज्यादा सुपीरियर है। वेल, नो डाउट ओबीटो इस लिस्ट के टॉप पे आएगा। उसके पास इतना दिमाग भी है कि लिटरली उसने इतने छोटी उम्र में मादरा उचिहा जितने बड़े फीट्स को अचीव कर लिया था, जैसे 9 टेल को टेम करना। वेल गाइस, आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। एंड गाइस डेफिनेटली ये रैंकिंग सिर्फ और सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तो अगर आप लोग इस लिस्ट से और इस रैंकिंग से अग्री नहीं करते हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन छोड़ सकते हैं। इसमें कोई हेट वेट फैलाने की बात नहीं है। ऑलराइट, तो या आई थिंक आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी तो अब फाइनली थैंक्स फॉर दिस वीडियो।